नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। 2021 में हुई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि 2021 की परीक्षा में हर पद की बोली लगाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नाम बड़ा और दर्शन बिकाऊ। जी हां, 2021 की परीक्षा में हर पद की बोली लगाई गई। जैसे सब्जी मंडी में टमाटर आलू तोले जाते हैं। डिप्टी कलेक्टर बनने की न्यूनतम फीस 40 लाख रुपए और जो ऊंची बोली लगाए उसका भाग्य खुला। कहते हैं मेंस परीक्षा से पहले महासमुंद जिले के एक रिजॉर्ट में 35 होनहार परीक्षार्थियों को अतुलनीय सेवा दी गई। 14 दिन तक चुपचाप वहीं बिठाकर सवाल जवाब रटाए गए जो परीक्षा में पूछा जाना था। और ये सब ऐसे आयोजित था जैसे कोई गोपनीय संगीत समारंभ हो, बस सुर अलग थे, ताल रिश्वत की थी। सीबीआई ने जांच आगे बढ़ाई है और हर कदम पर कोई नई सुरंग निकल रही है। जिस प्रकार से पीएससी घोटाला वाले मामले में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान किस प्रकार से एक रैकेट बनाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम हुआ है। ये लगातार पता चल रहा है। घोटाले मामले में लगातार जांच हो रही है और तथ्य सामने आ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने फरवरी 2024 में सीबीआई को जांच सौंपी और तब से छत्तीसगढ़ के कई कोनों में छापों की आंधी चली है। 30 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई पहुंची है। हाल ही में महासमुंद और रायपुर में छापेमारी हुई, जहां से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि परीक्षार्थियों का भविष्य तो फिक्स था, बस फीस जमा कराइए, सपनों का पद घर ले जाइए। इन छापों से पता चला है कि इस घोटाले में रायपुर के एक नामी कोचिंग संचालक की बड़ी भूमिका थी। संचालक ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया, प्रभावशाली परीक्षार्थियों से संपर्क कर डील तय की। डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी के लिए 1 करोड़ रुपए तक वसूले गए। खास अभ्यर्थियों को रिजॉर्ट में भेजा गया, वहां मोबाइल फोन जब्त करा लिए गए। वहीं 2 खास पेपर सॉल्वर भी बुलाए गए जो कुशलता से परीक्षार्थियों के दिमाग में प्रश्नों के बीज बोते रहे। और सारा खेल लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अधिकारियों के संरक्षण में चला। उम्मीदवारों को रायपुर से रिजॉर्ट तक पहुंचाने के लिए खास बस लगाई गई थी। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है, परत दर परत नए खुलासे होते जा रहे हैं। साल 2021 में पीएससी ने 171 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। परीक्षाएं हुई, साक्षात्कार हुए और मई 2023 में जब परिणाम आए तो क्या नजारा था। टॉप 20 में से 15 अभ्यर्थी या तो किसी बड़े अफसर के बच्चे थे या नेताजी के भतीजे या किसी धन्ना सेठ के रिश्तेदार। मतलब पदों का वितरण भी घर घर राशन बांटने जैसा, जो सक्षम हो वही पाए। तो शुरू से मानना है कि यदि कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पे उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अपनी राजनीति करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है वो उचित नहीं है। यदि किसी ने गड़बड़ी किया निश्चित तौर पे कार्रवाई करें। और अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई कहीं न कहीं संदिग्ध लग रही है। अब तक सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टॉमन सिंह सोनवानी से लेकर व्यापारी और कुछ कुशल चयनित परीक्षार्थी भी शामिल हैं। सीबीआई को मनी लॉन्ड्रिंग के भी सुराग मिले हैं और ईडी भी अब इस खेल में कूद पड़ा है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कई नामचीन चेहरे इस गिरफ्तारी की कतार में लग सकते हैं। 18 नवंबर 2024 को पीएससी अध्यक्ष टॉमन सिंह सोनवानी और कारोबारी श्रवण कुमार गोयल गिरफ्तार हुए। जनवरी 2025 में 5 और गिरफ्तारियां हुई, जिनमें अध्यक्ष का भतीजा नितेश सोनवानी और अन्य परीक्षार्थी शामिल हैं। सीबीआई जांच में मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी ने भी शुरू कर दी है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में और कितने खुलासे होंगे, कितनी गिरफ्तारियां होंगी और क्या नए तथ्य सामने आएंगे, ये सीबीआई की जांच पूरी होने पर ही पता चलेगा। लेकिन लगातार हो रही कार्रवाइयां उन लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी हैं जिन्होंने सीजीपीएससी 2021 में परीक्षा में गड़बड़ियां की थी। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।